नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आप लोग के बीच में हिंदी विषय का बीट सेकेंड ईयर का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज मेरा पाठ योजना संख्या क्या है 15 और विषय है मेरा हिंदी और उप विषय है मेरा गद्य और प्रकरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी और छात्र अध्यापिका का नाम है श्वेता तिवारी और यहाँ पे विद्यालय का नाम भी लिखा जाता है और कक्षा है 9 और क्लास है 1 अवधि है 45 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मेरा लेसन में जो मुख्य पॉइंट है वो होता है प्रकरण। तो प्रकरण को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। तो प्रकरण मेरा क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में इसमें 4 से 5 पॉइंट है। ठीक है, तो पहला है मेरा बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना और सेकेंड है बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास और अवसर प्रदान करना और थर्ड है बच्चों के साहित्य के अवधि के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना और फोर है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना और 5 है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी हमारे देखिए कितने 3 पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पर जो बच्चों द्विवेदी युग के कवि के बारे में जान सकेंगे। सेकंड है बच्चे महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रकाशित कृतियों में रुचि उत्पन्न और थर्ड है बच्चे गद्य साहित्य के युग प्रवर्तक कहने पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम बता सकेंगे। इसके बाद मेरा जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट वो है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम लोग क्या उपयोग करते हैं तो चौक डस्टर लकीर श्यामपट्ट संकेतक इत्यादि। पूर्वज्ञा मीन्स पूर्वज्ञा में महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में छात्र क्या जानते हैं तो छात्र महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में दोस्तों क्या लिखाता है क्रम संख्या छात्र अध्यापक कथन छात्र कथन। ठीक है, तो छात्राध्यापक कथन ये क्या है फर्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है तो इसका छात्र क्या जवाब देते हैं 2 भागों में बांटा गया है। सेकंड है हिंदी साहित्य के दोनों भागों में क्या नाम है तो गद्य साहित्य और पद साहित्य और थर्ड है द्विवेदी युग के कुछ कवियों के नाम लिखिए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी श्याम सुंदरदास। ठीक है, और 4 पॉइंट है मेरा महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप क्या जानते हैं तो यहाँ बच्चे इसका आंसर नहीं बता हैं तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद मेरा जो पॉइंट है वो उद्देश्य कथन है। तो उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मेरा जो पॉइंट है वो क्या है प्रस्तुतिकरण। क्या है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में दोस्तों शिक्षण बिंदु लिखा आता है छात्र अध्यापक कार्य लिखा आता है छात्र कार्य लिखा आता है और शिक्षण बिंदु और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो छात्र अध्यापक कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश की रायबरेली जिला के दौलतपुर ग्राम में 15 मई 1864 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है राम सहाय दुबे था। इनका जन्म कब हुआ था यहाँ जन्म कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश की रायबरेली जिला में दौलतपुर ग्राम में हुआ था और कितने ईस्वी में हुआ था 15 मई 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का और इनके पिता का नाम क्या था राम सहाय द्विवेदी। ये मुख्य पॉइंट है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक हैं और ये है जो है ना सरस्वती मासिक पत्रिका ये बहुत ही क्या है बहुत फेमस है पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया 1903 ईस्वी में। जो हम लोग बीए में हम लोग को हिंदी ऑनर्स में पढ़ना था। कार्यभार संभाला और संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी अपने घर आए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं जब छात्र अध्यापिका इसके बारे में पढ़ाते हैं और बताते हैं। तो और यहाँ शिक्षण विधि क्या औजार है व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य में द्विवेदी युग के साहित्यकार चारित्रिक कवि थे जो मुख्य प्राण था उसको श्यामपट्ट कार्य में लिखा गया। फिर मेरा नेक्स्ट जो है इसकी उसी में इंक्लूड है दिसंबर 1939 में रायबरेली में मृत्यु हो गई इनकी
महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका मृत्यु कब हुई? 1939 में। किस स्थान पे? रायबरेली में ही। इनकी प्रकाशित कृतियाँ, तो प्रकाशित कृतियाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले कवि थे। इन्होंने कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि, इतिहास आदि विषयों में रुचि लेते थे। इसको क्या करते हैं? छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और ये क्या है? व्याख्या विधि है। अनेक विधाओं में रचना, कविता, कहानी, पुस्तक समीक्षा आदि। तो यहाँ पे जो है मेरा प्रस्तुतिकरण लास्ट हो गया। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या? मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी यहाँ पे। और सेकंड है क्वेश्चन कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कितने विधाओं की रचना की थी। और यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है फिर मेरा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। और सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में किस मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। उसके बाद लास्ट में सबसे होता है गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय घर से लिखकर लाइए। मेरा लास्ट हो गया, मेरा सबका हस्ताक्षर होता है। तो छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर श्वेता तिवारी है, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और निरीक्षक का हस्ताक्षर। दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ओके, धन्यवाद।